चलो गुड मॉर्निंग टू ऑल। केस स्टडी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेकंड चैप्टर बिजनेस स्टडी के अंदर। रोहन इज डिजायर्ड ऑफ सेटिंग अप स्मॉल फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चरिंग पैकिंग मटेरियल्स। ही प्लान टू यूज लॉजिकल अप्रोच एंड टेक एवरी डिसीजंस विद फैक्ट एंड फिगर। ठीक है, रोहन जो है वो चाहता है कि स्मॉल फैक्ट्री है ना, जो कि पैकिंग मटेरियल की बात कर रहा है, पैकिंग है ना, जो भी मटेरियल है उसको पैकिंग करने वाली इंडस्ट्री की बात हो रही है। ये प्लान टू यूज़ लॉजिकल अप्रोच है ना, वो लॉजिकल अप्रोच चाहता है कि जो भी है ना अप्रोच वगैरह जो भी टेक्निक वगैरह यूज़ है वो लॉजिकल है। ठीक है, ठीक है। तो विथ प्रॉपर, अरे यार, विथ प्रॉपर रीजनिंग रेदर देन रिलाइंग दैन एन हिट और मिस मेथड। ठीक है, मतलब कि वो फैक्ट एंड फिगर की बात कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब की। ठीक है, जो साइंस है वो मतलब कि जो भी फैक्ट होती है, जो भी मेथड होती है, जो भी फिगर की बात करते हैं हम लोगों को उसको यूज़ करना है। ठीक है, उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, मतलब जो भी डिसीजन होना चाहिए वो साइंटिफिकली होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग साइंस नॉट रूल ऑफ थंब की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड हमारी स्टडी है एबीसी लिमिटेड। अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर मोर देन 10 ईयर्स। ठीक है, एबीसी लिमिटेड जो है वो एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कंसर्न है, जो कि 10 ईयर से ज़्यादा उसको टाइम हो गया है इस्टेब्लिश हुए। हैविंग मेड गुड प्रॉफिट इन द पास्ट, है ना, अच्छा प्रॉफिट कमाया उसने पास्ट में। कंपनी वांटेड टू एक्सपांड फर्दर एंड हैंस डिड नॉट डिक्लेयर बोनस फॉर द प्रीवियस ईयर। ठीक है, कंपनी चाहती है एक्सपांड करना अपने बिजनेस को, लेकिन वो बोनस नहीं देना चाहती है प्रीवियस ईयर का अपने जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं। द वर्कर्स गोट एग्रीगेटेड एंड ट्रेड यूनियन डिक्लेयर्ड स्ट्राइक एंड डिमांडेड बोनस एंड अदर फैसिलिटीज़। ठीक है, जो वर्कर्स हैं वो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं है और वो स्ट्राइक करना चाहते हैं और डिमांड करना चाहते हैं बोनस और अदर फैसिलिटी के लिए। द मैनेजमेंट डिसाइडेड नॉट टू गिव इन टू डिमांड। ठीक है, मैनेजमेंट उनकी डिमांड को पूरा नहीं करना चाहता है। विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ ओवरलुक्ड इन द गिवन केस। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने कौन से साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को ओवरलुक किया है, मतलब कि अनदेखा किया है? तो हम लोग यहाँ पर बात करें हारमोनी, है ना, हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब होता है कि मैनेजमेंट जो है ना जो भी गेन करती है, ठीक है, वो वर्कर्स के साथ भी बांटना नहीं चाहती है ना, वो अपना ये मानती है कि ये हमारा शेयर है, मैनेजमेंट का शेयर है, कंपनी का शेयर है, ना कि वर्कर्स का। तो ये जो हारमोनी शब्द है मतलब कि ये यही है कि मैनेजमेंट जो गेन करती है वो वर्कर के साथ में बांटना नहीं चाहती है। ठीक है, और जो वर्कर्स का इंटरेस्ट होता है और जो मैनेजमेंट का इंटरेस्ट होता है, ठीक है, वो तो होता तो सेम ही, लेकिन उनका जो रवैया होता है इस चीज़ के लिए कि नहीं, बांटना नहीं उनके साथ में। ठीक है, किसी भी फैक्ट्री में अगर लॉकडाउन होता है कि लॉकआउट होता है, या किसी भी कंपनी में अगर वर्कर जो है वो स्ट्राइक वगैरह पर चले जाते हैं, बोनस वगैरह नहीं मिलता है उनको, स्ट्राइक वगैरह पर चले जाते हैं, तो वो मेन, ठीक है, वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि उनका जो दोनों का नज़रिया होता है वो अलग अलग होता है देखने का। ठीक है, चाहे वो रेम्यूनरेशन की बात करें, चाहे वो बोनस की बात करें, चाहे वो, ठीक है, कोई भी अदर फैसिलिटी की बात करें, तो यहाँ पर दोनों का जो इंटरेस्ट है वो चेंज है, इसलिए यहाँ पर हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा भी है। इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो दोनों का म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है, ठीक है, वो अलग अलग होता है, मतलब कि दोनों अपने 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 म्यूचुअल अपने अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट अपने इंटरेस्ट को देखता है ना, और वर्कर्स एम्प्लॉय जो है वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं दोनों का एटीट्यूड जो है वो चेंज हो जाता है, और यहाँ पर स्ट्राइक की और है ना जो भी हड़ताल वगैरह हम लोग जिसको भी जो भी बोलते हैं, हड़ताल वगैरह की संभावना हमें यहाँ पे ये आ जाती है। ठीक है,
उसके बाद में एक और है द प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्यूल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री। द प्रिंसिपल टेलर और जो फ्यूल की बात करें उनका जो दोनों की जो प्रिंसिपल वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब कि अलग अलग है ना। वन बिलीव दैट मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर टू constructive suggestion made by the employees, while the other suggested the good company should have an employee suggestion system whereby suggestion which result in substantial time or cost reduction should be rewarded, है ना। एक बोलता है कि कंपनी को अपने एम्प्लॉय वगैरह का सजेशन लेना चाहिए, तो दूसरा बोलता है कि नहीं, उनका सजेशन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीज़ों पे बात करते हैं, दोनों की जो प्रिंसिपल है वो अलग अलग है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फेवल रेफर टू द अबाउ पैराग्राफ। यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि दोनों ने कौन से प्रिंसिपल पर जोर दिया है, ठीक है। टेलर की भी बात कर रहे हैं और फेवल की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को दोनों की चीज़ों को बताना है कि दोनों किस चीज़ पर जोर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ पर आंसर हमारा है, क्या बनता है आंसर हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फेवल रेफर्ड इन द अबाउ पैराग्राफ रेस्पेक्टली आर। सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें तो अगर एक बोलता है कि एम्प्लॉय का सजेशन लेना चाहिए, तो वो बोल रहा है कि इनिशिएटिव करना चाहिए, मतलब कि इनिशिएटिव वाला रूल प्रिंसिपल लागू होता है, मतलब कि हमारे एम्प्लॉय का भी इनिशिएटिव होना चाहिए। और दूसरा बोलता है क्या, कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरे अगर हम लोग बात करें तो कॉपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म, है ना। कॉपरेट होना चाहिए, मतलब कि कॉपरेशन के साथ काम होना चाहिए। मतलब कि हम लोगों ने कल एक केस स्टडी पढ़ी थी, उसमें ताकि सीनियर मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ का कोई भी कॉपरेशन लेता नहीं है, ठीक है। उनके साथ में उनके साथ कोई भी डिसीजन बांटता नहीं है, मतलब कि डिसीजन अपने आप ही ले लेता है, ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दो चीज़ देख रहे हैं, एक तो इनिशिएटिव, है ना, इनिशिएटिव होना चाहिए हमारे एम्प्लॉय का भी, और दूसरा कॉपरेशन मिलना चाहिए, है ना। हर व्यक्ति का कॉपरेशन अगर मिलेगा तो ही कंपनी अच्छे से काम कर पाएगी, ना कि इंडिविजुअली, है ना, इंडिविजुअल के साथ में काम कर पाएगी। नेक्स्ट हमारी केस स्टडी है, लास्ट केस स्टडी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज एक्सटेंशन ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। प्रिंसिपल ऑफ साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी, या नन ऑफ द अबव, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन सा प्रिंसिपल जो वो एक्सटेंशन मतलब बढ़ाता है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड को, कौन सा प्रिंसिपल बढ़ाता है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड वाले, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, है ना। इंडिविजुअलिज्म मतलब होता है कि आप बात कर रहे हो कि यहाँ पर आपको साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, ठीक है, ना कि अलग अलग, है ना। मतलब कि आपका अपने एम्प्लॉय के साथ में, है ना, एम्प्लॉय के साथ में मिलकर काम करना है, एम्प्लॉय का सजेशन लेना है, ना कि खुद का अकेले सजेशन लेके हुए काम करना है। सेकेंड है शेयरिंग ऑफ गेन इज़ रिलेटेड टू विच साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। शेयरिंग की बात हो रही है ना, गेन को जितना भी प्रॉफिट होता है उसको शेयर करो। तो यहाँ पर कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल की बात हो रही है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी, और साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, है ना। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इस चीज़ को डिस्कस किया था, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, है ना। हार्मोनी मतलब कि यहाँ पर हम लोग शेयर की बात करें कि कंपनी चाहती है कि वो सारा शेयर खुद रखे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि हम लोगों को भी उसमें हिस्सा मिले। तो यहाँ पर हम लोग हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड की बात करें। थर्ड है द टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड ऑर्गेनाइज रेगुलर ट्रेनिंग सेशन ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ एंड इवन ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसेस दे मेक श्योर ओनली कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट पर्सन ज्वाइन देयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट हमेशा यही चाहेगा, कोई भी टॉप लेवल मैनेजमेंट हो किसी भी कंपनी का, वो यही चाहेगा कि जो एम्प्लॉय है वो ट्रेंड हो, बिल्कुल, है ना। ट्रेनिंग सेशन उनका रखा जाए, और उसके बाद में उनका अगर सिलेक्शन होता है तो उसमें से कैपेबल और कॉम्पिटेंट पर्सन को ही हम लोगों को ज्वाइनिंग देनी है। तो स्टेट द साइंटिफिक प्रिंसिपल फॉलोड बाय एबीसी लिमिटेड, यहाँ पर कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करा है एबीसी लिमिटेड हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें एम्प्लॉयज़ की, ऐसे हम लोग एम्प्लॉयज़ की बात करें, है ना, एम्प्लॉयज़ की बात करें, तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर उनका होल डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना। एक पर्सन का होल डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि वो
अच्छे से, है ना, एफिशिएंसी के साथ में काम कर सके, प्रॉस्पेरिटी के साथ में काम कर सके, मतलब इच्छा के अनुसार, है ना। ऐसा नहीं कि उनको दबाव के साथ में काम करना पड़ रहा है ना, खुशी खुशी काम करें, अच्छी एफिशिएंसी के साथ, क्षमता के साथ में काम करें। तो होल्सो डेवलपमेंट की बात हो रही है कि होल्सो डेवलपमेंट होना चाहिए एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने केस स्टडी डिस्कस करी है ना। यहाँ तक हम लोगों को सबको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो हम लोग उसको फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है।